सभी बच्चों को शुभ प्यार राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज हम इस ऑनलाइन क्लास में देखेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.4 जो पेज नंबर 24 में दिया हुआ है, 24 में दिया हुआ है। इसके पहले वाला ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम विस्तृत तरीके से, साधारण तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था। आज हम लोग देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसी एक्सरसाइज का, जो वेरी इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, यानी डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है? हर। डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है? हर। हर किसको कहते हैं? जो बटा के नीचे होता है उसको हर कहते हैं, और बटा के जो ऊपर होता है उसको अंश कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। तो ये जो बटा के ऊपर ये न्यूमरेटर हो गया, और ये जो बटा के नीचे है वो डिनोमिनेटर हो गया। तो हमको यहाँ रेशनलाइज करना है। किसको रेशनलाइज करना है? किसका परिमेयकरण करना है डिनोमिनेटर का परिमेयकरण। यानी ये जो डिनोमिनेटर जो देख रहे हो नीचे वाली जो संख्या, सबके सब अपरिमेय संख्या है, और उसको हमको चेंज करना है परिमेय संख्या में। अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, इसकी आवश्यकता क्या है? आज तक जहाँ तक हमको महसूस हुआ है कि 25-30 साल के दरमियान आज तक कोई ऐसा बच्चा हमको नहीं मिला जो ये प्रश्न पूछा है कि सर ये बताइए कि हम हर का ही परिमेयकरण क्यों करेंगे, डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज क्यों करेंगे, हम अंश को या न्यूमरेटर को क्यों नहीं करेंगे रेशनलाइज। आज तक किसी बच्चे ने नहीं पूछा, जबकि बच्चों में ये प्रवृत्ति होना चाहिए, ये वैज्ञानिक सोच होना चाहिए। जिस बच्चे में अगर ये वैज्ञानिक सोच आ जाता है वही बच्चा एक अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, अच्छा इंजीनियर बन सकता है, अच्छा डॉक्टर बन सकता है। तो ये सोच सबसे पहले अपने आप में विकसित करो कि परिमेयकरण क्वेश्चन पूछ रहा है कि हर का क्यों करना चाहिए। तो हर का परिमेयकरण इसलिए करना चाहिए कि हर का परिमेयकरण करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आसान हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। जब भी हर परिमेय संख्या में रहेगा तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में माना जाता है, और आप जब डिवाइड करोगे, आप जब उसका रिजल्ट लाओगे तो आपको रिजल्ट लाना आसान होगा। इसका ज़्यादा उपयोग जो है, परिमेयकरण करने का ज़्यादा उपयोग आपको त्रिकोणमिति में देखने को मिलेगा। जब आप क्लास 10 में पढ़ोगे और जब हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाओगे तो इस तरह का रिजल्ट आपको आएगा, जिसमें आपको परिमेयकरण करके उसको आंसर लाना है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे 1/√2 है, 1/√2। अगर 1/√2 को एक्यूरेट नंबर में हम लोग लाएं तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? जैसे ऐसे हम लोग कर सकते हैं 1.414, क्योंकि √2 का जो वैल्यू होता है लगभग 1.414 होता है। अब 1 में इसको डिवाइड करना मुश्किल है, एक मुश्किल काम है। अगर मुश्किल काम है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको रेशनलाइज करते हैं। किसका? हर का, डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आप सोचिए कि इसको हम कैसे रेशनलाइज कर सकते हैं। इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे कि इसी संख्या से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वो स्क्वायर हो जाएगा। जैसे x को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है? x स्क्वायर। तो x स्क्वायर जब हो जाएगा तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आप लोगों को आ रहा होगा, और कहीं कठिनाई होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताने का अवश्य कष्ट करना। तो यहाँ पर इसको हम कैसे रेशनलाइज करेंगे, तो पहले ये सोचिए हाउ टू थिंक, कैसे हम लोग सोचें, यहाँ कैसे रेशनलाइज करें। तो रेशनलाइज अगर इसका करना है
तो हमको यहाँ पे ये रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, सेम संख्या से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सेम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ऊपर भी करना पड़ेगा और नीचे भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर क्या आ गया और नीचे क्या आ गया, √7 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम है। जैसे हम लोग x इंटू एक्स अगर करते हैं तो क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, √7 इंटू √7, तो √7 का होल स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, √7 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं √7/7। अब देखिए हमको करना था हर का परिमेयकरण, रेशनलाइज करना था। किसका करना था, डिनोमिनेटर का। तो ये डिनोमिनेटर आपका रेशनलाइज हो गया, ये परिमेय संख्या में आ गया। अंश या न्यूमरेटर चाहे परिमेय में हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको सोचना है कि हम इसको कैसे रेशनलाइज कर सकते हैं, इसमें कौन सा तरीका अपना सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो रेशनलाइज हो जाए। किसका रेशनलाइज, ये नीचे वाले का, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज हमको करना है। डिनोमिनेटर को परिमेय संख्या में बदलना है। अभी ये जो संख्या है ये अपरिमेय है। अब यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में आपको लाना है। तो स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, जैसे आप लोग जानते हैं कि a-b, और अगर a+b से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होता है, a² - b²। ठीक है, तो जो स्क्वायर के फॉर्म में अगर आ जाएगा तो वैसी स्थिति में उसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, और स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या में बदल जाएगा। तो बस इसी सिद्धांत का यहाँ हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a-b है, ये देखिए, ये इसको a मानिए, इसको b मानिए, a-b है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे a+b से। किससे करेंगे, a+b से। तो a+b क्या है, यही सेम संख्या आपको लिखना है, √7, लेकिन यहाँ प्लस कर देंगे और इसी संख्या से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पहले आप इसको लिख लोगे एक स्टेप, इसके बाद बराबर में इसको लिखना। पहले इसको लिखना है, या यहाँ इक्वल टू हम दे देते हैं। ठीक है, अब इक्वल टू देने के बाद ऐसा हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ऊपर से ज़्यादा मतलब आपको नहीं है, जो ऊपर में दिया हुआ है उसको आप लोग सीधा सीधी उतार दो, सीधा सीधा उतार दो। अब ये आ गया क्या, a-b और a+b, और तुम लोग जानते हो कि a-b इंटू a+b होता है a² - b²। तो a की जगह क्या है, √7, √7, माइनस b की जगह है √6। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 7। यहाँ भी रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 6। अब आपका रिजल्ट क्या आएगा, √7 प्लस √6। अब 7 में 6 को घटाएंगे तो 1 आएगा। बाई 1 हम लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से अगर किसी भी संख्या को डिवाइड अगर करेंगे तो हमें वही संख्या मिलेगी। इसलिए 1 को आप लिख भी सकते हो या नहीं लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो सिमिलर क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, और इससे कहा जाए तो वो आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, हम लोग वही फार्मूला अपनाएंगे। नीचे क्या लिखा हुआ, a-b, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम a+b से। ठीक है, a+b से। तो यहाँ पर क्या लिखो,
इंटू यहाँ पर क्या है कि अंडर रूट ऑफ 7 प्लस 2 करेंगे, +2। अब आपका ध्यान नीचे वाली संख्याओं पर होना चाहिए। ये क्या है, a माइनस बी और ये है a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी, b की जगह क्या है 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर। ऊपर जो है आप उसको वही उतार दें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ऊपर तो वही संख्या रहेगी, इसमें ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। अब नीचे क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर अगर है तो स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ बच जाएगा 7 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4। अब आगे एक स्टेप और लिखते हैं हम लोग, अंडर रूट ऑफ 7 प्लस 2/3। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना था कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण करना था। तो देखिए हर जो है एक परिमेय संख्या में आ गया, ऊपर क्या आया उससे मतलब नहीं है, ऊपर परिमेय है या अपरिमेय है उससे आपको कोई लेना देना नहीं, यहाँ आपको हर का परिमेयकरण करना है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, हम खुद से उस क्वेश्चन को लिखे हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो सके। आपके कंसेप्ट को ज़्यादा क्लियर करने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें डाल दिया है, 2√3 = अब यहाँ क्या करेंगे, इसको a मान लीजिए और इसको आप b मान लीजिए। ये क्या है, a माइनस बी है, क्या है ये a माइनस बी। अब इसमें क्या करेंगे, हम a प्लस बी से गुना करेंगे, तो ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप करिए 3√2 प्लस 2√3 और यहाँ पर भी 3√2 प्लस 2√3, ठीक है। अब देखिए ये आ गया a माइनस बी, यहाँ पर क्या है a माइनस बी और ये आ गया a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो ऊपर वाली संख्या है उसको ज्यों के त्यों आप उतार दें, 3√2 प्लस 2√3। अब यहाँ पर क्या है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर a की जगह क्या है 3√2, इसका होल स्क्वायर आप कर दें माइनस 2√3, इसका होल स्क्वायर कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़िए, 3√2 प्लस 2√3। अब यहाँ पे देखिए 3√2 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे देखिए दो संख्या है, एक यहाँ 3 है और यहाँ एक √2 है। तो 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया, 3 तिया 9, ठीक है, इंटू, और √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर करते हैं तो हम क्या मिलेगा, हमको √2 और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिलेगा 2 माइनस। अब इसको देखें, यहाँ भी दो संख्या है, तो यहाँ जो दो संख्या है तो 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो आपको 4 मिलेगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो करके आपको क्या 3 मिलेगा, ठीक है। अब ऊपर वाली संख्या को ज्यों के त्यों उतार दो, अब यहाँ पे देखिए 9 दूनी 18, यहाँ पर क्या आ गया 9 दूनी 18
-4×3 = 12। ठीक है, अब नेक्स्ट एक स्टेप तुम खुद से कर लो। ठीक है, ऊपर जो के त्यों रहेगा और नीचे क्या होगा, 18 में 12 को घटाओगे तो 6, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो इस तरह से अगर ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों को डाल दे जो बुक में नहीं है तो उसको भी आसानी से बना सकते हो। बस इसी सिद्धांत पर यह आधारित है कि इसको a² - b² के फॉर्म में लाना है। स्क्वायर के फॉर्म में इसलिए लाना है ताकि उसका स्क्वायर रूट टूट जाए। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कहीं कठिनाई है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आर एस अग्रवाल का हो, आर डी शर्मा की बुक का हो, तो उसको भी अगर कहीं आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके ज़रूर सूचित करना। मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, आप चाहो तो व्हाट्सअप भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। इसके आगे के एक्सरसाइज को लेकर के हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।